हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर। कुछ लोगों के कमेंट्स है कि मैम बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कीजिए, तो यहाँ मैं आपको सारे लगभग अच्छे क्वेश्चंस, आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सारे क्वेश्चन पेपर मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन पेपर है पहला, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि है इसमें कुछ आप लोगों के लिए नोट है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। द क्वेश्चंस आर इक्वल वैल्यू, आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल सेक्शन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट्स। क्वेश्चन पेपर होता है आपका 80 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये था, इसमें निर्देश दिया हुआ है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक इकाई में कम से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यूनिट 1 है, नंबर 1 क्वेश्चन है, यानी कि तो यूनिट 1 का क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, व्हाट आर वेरियस डेवलपमेंट्स माइलस्टोन्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड। यानी कि इसका अगर हिंदी में अर्थ करें तो बाल्यावस्था की संकल्पना क्या है, बाल्यावस्था के दौरान विभिन्न विकासात्मक मील के पत्थर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एनलिस्ट वेरियस की फैक्टर विच अफेक्ट द डेवलपमेंट चाइल्डहुड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन डिटेल्स। ठीक है, उन प्रमुख कारकों को सूचीबद्ध कीजिए जो बाल्य अवस्था के दौरान विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार की भूमिका की विस्तार से चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन का सारे एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और सारी वीडियोस अलग अलग नहीं देखनी पड़े। तो इसलिए सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं, विकास के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ये मैंने आपको लोगों के लिए अलग से भी, यानी कि अलग से भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग समझ जाए किस तरह आपको क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड होंगे या फिर आपको किस तरह से लिखना होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पाइगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर। यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत तथा इसके शिक्षकों के लिए निहितार्थ की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एडोलसेंस, डिस्क्राइब सम मेजर इशू रिलेटेड टू एडोलसेंस। यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का मतलब था किशोरावस्था की क्या अवधारणाएं हैं, किशोरावस्था से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए। इसमें और में ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये है 6 क्वेश्चन, व्हाट इज सोशलाइजेशन, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एज अ मीडियम सोशलाइजेशन। यानी कि समाजीकरण क्या है, समाजीकरण के माध्यम से रूप में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। 7th क्वेश्चन है, एनलिस्ट वेरियस इंस्टीट्यूशंस फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। हिंदी में अगर बात करें, बालक के समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं को सूचीबद्ध कीजिए। बालकों के विकास में विद्यालय तथा शिक्षकों की क्या भूमिका है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी ऑन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस, एक्सप्लेन। बालकों एवं किशोरों पर सामाजिक असमानता का क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। इस तरह की वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है, प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्हाट आर वेरियस डायमेंशंस और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि हिंदी में अगर बात करें, व्यक्तिगत विभेद क्या है, व्यक्तिगत विभेदों के विभिन्न आयाम क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अ टीचर टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इन स्कूल, हाउ विल यू प्ले योर टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लास। यानी कि हिंदी में अगर बात करें, एक शिक्षक के लिए विद्यालय में विविधता को समझना क्यों आवश्यक है, एक विविधतापूर्ण कक्षा में आप अपना शिक्षण किस प्रकार नियोजित करेंगे। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका यही खत्म होता है। अब करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड क्वेश्चन पेपर की। इसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। हर क्वेश्चन पेपर में उसी तरह से नोट है जो पिछली बार पढ़ाया था, तो बेमतलब की वीडियो को एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया अंडर द वैदिक पीरियड, व्हाट फीचर्स कैन बी यूजफुल फॉर द प्रेजेंट टाइम। यानी कि वैदिक काल में भारतीय शिक्षा के संगठन की विवेचना की, वर्तमान में उनकी कौन सी विशेषताएं उपयोगी हो सकती हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशनल सिस्टम। यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, डिस्कस इट्स। मुस्लिम शिक्षा पद्धति के क्या लक्ष्य हैं एवं उद्देश्य हैं, विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द इशू ऑफ ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। यानी कि
प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बिंदुओं की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स की ही डिस्कशन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशंस थ्योरी इन एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स। यानी कि शिक्षा में निश्चय नंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। यहाँ भी आपको सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस ही करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेसिक एजुकेशन सिस्टम, यानी कि डिस्कस इट। बेसिक शिक्षा पद्धति के क्या लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं, विवेचना कीजिए। सेवंथ क्वेश्चन है, एनालाइजिंग द थॉट्स ऑफ श्री अरविंदो ऑन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा पर श्री अरविंदो के विचारों का विश्लेषण कीजिए। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्कूल एज प्रोपाउंडेड बाय डेवे एंड एक्सप्लेन इट्स, यानी कि डीवी द्वारा प्रतिपादित प्रायोगिक विद्यालय की अवधारणा क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हाउ कैन एजुकेशन ब्रिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को परिभाषित कीजिए। पहले तो शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कैसे ला सकती है, ये था। 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, व्हाट आर द डिसिप्लिन रिलेटेड कंसिडरेशन फॉर डिसाइडिंग करिकुलम, डिस्कस इट, यानी कि पाठ्यचर्या तय करने में के विषयगत मुद्दे कौन कौन से थे, वर्णन कीजिए। ईयर फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सेकंड यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर का दिखा दिया है। 2018 से 20 के बैच के जो बच्चे थे उनका है ये फर्स्ट ईयर का पेपर। ये है C3 यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग का क्वेश्चन पेपर। 3 घंटे का होता, सभी को पता है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है, व्हाट इज लर्निंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अधिगम क्या है, इसकी प्रकृति और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, यानी कि बुद्धि और अधिगम के मध्य का संबंध है। देखिए अधिगम के नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन थ्योरीज ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग इन, यानी कि अधिगम के मुख्य सिद्धांत क्या है, अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं है, 4-5 पेज पे आप लोग कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमनिस्टिक एंड बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के मानवतावादी और व्यवहारवादी सिद्धांत के मध्य अंतर यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो इसका मतलब था शिक्षण के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण और इसके निहिताय का व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू फैसिलिटेट क्रिएटिविटी इन क्लासरूम सिचुएशन, व्हाट आर द पेडागोगिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि कक्षा स्थिति में रचनात्मक को कैसे बढ़ाया जा सकता है, रचनात्मकता के शैक्षणिक निहितार्थ क्या है। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, प्रिपेयर अ माइक्रो लेसन प्लान, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एक सूक्ष्म शिक्षण योजना तैयार कीजिए। मतलब आपको एक लेसन प्लान किसी भी सब्जेक्ट पर आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, हाउ क्लासरूम एक्टिविटी / प्रैक्टिसेस कैन बी रिलेटेड विद पेडागोगी एंड टीचिंग रिसोर्सेज, यानी कि शैक्षणिक गतिविधियों और शिक्षण संसाधनों के साथ कक्षा की गतिविधियों अभ्यास कैसे संबंधित हो सकती हैं। ईयर फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सेकंड यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर का दिखा दिया है। 2018 से 20 के बैच के जो बच्चे थे उनका है ये फर्स्ट ईयर का पेपर। ये है C3 यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग का क्वेश्चन पेपर। 3 घंटे का होता, सभी को पता है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है, व्हाट इज लर्निंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अधिगम क्या है, इसकी प्रकृति और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, यानी कि बुद्धि और अधिगम के मध्य का संबंध है। देखिए अधिगम के नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन थ्योरीज ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग इन, यानी कि अधिगम के मुख्य सिद्धांत क्या है, अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं है, 4-5 पेज पे आप लोग कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमनिस्टिक एंड बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के मानवतावादी और व्यवहारवादी सिद्धांत के मध्य अंतर यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो इसका मतलब था शिक्षण के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण और इसके निहिताय का व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू फैसिलिटेट क्रिएटिविटी इन क्लासरूम सिचुएशन, व्हाट आर द पेडागोगिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि कक्षा स्थिति में रचनात्मक को कैसे बढ़ाया जा सकता है, रचनात्मकता के शैक्षणिक निहितार्थ क्या है।
सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, प्रिपेयर अ माइक्रो लेसन प्लान, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एक सूक्ष्म शिक्षण योजना तैयार कीजिए। मतलब आपको एक लेसन प्लान किसी भी सब्जेक्ट पर आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन है हाउ क्लासरूम एक्टिविटी स्लैश प्रैक्टिसेस कैन बी रिलेटेड विद पेडागोगी एंड टीचिंग रिसोर्सेज, यानी कि शैक्षणिक गतिविधियों और शिक्षण संसाधनों के साथ कक्षा की गतिविधियों अभ्यास कैसे संबंधित हो सकती हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर इशू इन असेसमेंट विद स्पेसिफिक रेफरेंसेस टू मार्किंग विद वर्सेस ग्रेडिंग, यानी कि अंकन बनाम ग्रेडिंग के विशिष्ट संदर्भ में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य या मुख्य मुद्दे क्या हैं। और बीएड फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर, थर्ड पेपर का लास्ट क्वेश्चन है टेंथ व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय अ टीचर व्हाइल एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, यानी कि शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन के मध्य संबंध स्थापित करते समय शिक्षक के सामने क्या क्या चुनौतियां होती हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर यही खत्म होता है। अब बात करते हैं फोर्थ पेपर की, जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरा प्रोवाइड करूँ। तो इसका है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि C4 पेपर है, वही कंडीशंस आपको रखी गई हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिवन आंसर शीट देयर फलाना ये वो सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब कर दी गई हैं। आप लोग को इतना टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का, आपको पता ही है। क्वेश्चन आप लोग को पैटर्न पता चल ही गया होगा, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का महत्व एवं प्रकार्य बताइए। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर टुवर्ड्स इट्स लैंग्वेज, यानी कि भाषा के प्रति साहित्य की भूमिका एवं योगदान क्या है या क्या थे क्या होंगे, ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी वन सेकंड लैंग्वेज इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में द्वितीय भाषा का क्या महत्व है वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल एंड रिटन लैंग्वेज, यानी कि लिखित व मौखिक भाषा के सिद्धांत बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइज डिस्कस 2 मेन स्ट्रेटजीज दैट आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग ओरल एक्सप्रेशन इन प्यूपिल टीचर्स, यानी कि छात्र अध्यापक के मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में सहायक किन्हीं 2 रणनीतियों की विवेचना कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है गाइज राइट 4 लैंग्वेज स्किल्स एक्सप्लेन एनी वन मेथड, यानी कि 2 आपको लैंग्वेज स्किल लिखने हैं, उसमें सिर्फ एक को डिस्क्राइब करना है। 4 भाषाई कौशल लिखिए, किसी एक की व्याख्या कीजिए। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी इन टीचर ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण में भाषा प्रयोगशाला का क्या महत्व है। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, तो वो है व्हाट आर द वेरियस पंचुएशंस मार्क एंड अंडर व्हाट कंडीशन आर दे यूज्ड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, यानी कि विभिन्न संकेतक क्या हैं तथा किन परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जाता है, उदाहरण सही समझाइए। 9th क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ साइलेंट रीडिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लाउड रीडिंग, यानी कि मौन वाचन क्या है, क्या उपयोग है, यह किस प्रकार उच्च पठन से भिन्न है। इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 10th गिव जनरल एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री टू स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि विद्यालयी छात्रों को पढ़ाने के लिए कविता शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन पेपर 4th बीएड फर्स्ट ईयर का यही खत्म होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की। तो गाइज ये है बीएड फर्स्ट ईयर का 5th क्वेश्चन पेपर, जो कि है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट। यही आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस डेवलपिंग बाय एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है गाइस एक्सप्लेन द मेन डिफरेंसेस ऑफ सेकेंडरी स्टेज करिकुलम एज एडॉप्टेड बाय डिफरेंट बोर्ड्स, यानी कि माध्यमिक स्तर के अलग अलग बोर्डों द्वारा अपनाया गया पाठ्यक्रम में मुख्य अंतर बताइए। थर्ड क्वेश्चन है गाइस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनीज टू अवेयर ऑफ देयर सेकेंडरी स्कूल लेवल करिकुलम, इसका मतलब है प्रशिक्षुओं को अपने माध्यमिक विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम से अवगत कराना क्यों आवश्यक है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो गाइस फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेम अ करिकुलम इन योर ओन टीचिंग सब्जेक्ट फॉर क्लास, ठीक है, क्लास 9th के लिए आपने स्वयं के शिक्षण विषय में एक पाठ्यक्रम तैयार कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की प्रकृति और विषय पर चर्चा कीजिए। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल डेवलपमेंट, व्हाट टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स, गिव योर व्यूज। यहाँ पर आपको अपने व्यूज देने हैं, कोई कॉपी करके नहीं डालना। इसका मतलब है विद्यालय विकास में अनुशासन का क्या महत्व है, छात्रों के लिए किस प्रकार का अनुशासन प्रभावी है, अपने विचारों को दीजिए। बात करते हैं यहाँ पर 7th क्वेश्चन की, जो कि है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।
तो बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, जो कि है डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेबस कंस्ट्रक्शन, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, यानी कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। नंबर 1 है कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का रचनात्मक दृष्टिकोण। बी है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि शिक्षण और सीखने के बीच अंतर। सी है डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, अनुशासन और विषय के बीच के अंतर। नेचर ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट, यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति। यहाँ पर आपको टिप्पणियां देनी है सिर्फ 2 पर। तो गाइस बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर यही खत्म होता है। बात करते हैं 6th पेपर की। आपका 6th पेपर है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। यहाँ पर पेपर भी लिखा है 6। यहाँ पर आपको कुछ नोट दिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। द क्वेश्चन आर इक्वल वैल्यू। आंसर 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच, यानी कि यह प्रत्येक इकाई से कम एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन की बात करते हैं तो बात है डिफाइन जेंडर, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन एलिमिनेटिंग जेंडर बायस, यानी कि जेंडर को परिभाषित कीजिए। लिंग आधारित पक्षपात को समाप्त करने में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको इस तरह का लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। नंबर ए है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि जेंडर रूढ़िबद्धता क्या है। बी है जेंडर एंड पैट्रियार्की, जेंडर व पितृसत्ता। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है राइट फ्यू सजेशन टू इम्प्रूव जेंडर एम्पावरमेंट, यानी कि जेंडर सशक्तिकरण को सुधारने के लिए कुछ सुझाव लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन डिकंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरी एंड इट्स रोल इन जेंडर एम्पावरमेंट, यानी कि पुनर्रचनात्मक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए तथा जेंडर सशक्तिकरण में इसकी भूमिका भी बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली एंड स्कूल इन जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, डज जेंडर डिफरेंस प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में जेंडर के क्या अंतर थी, कोई भूमिका होती है, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में जेंडर के अंतर की कोई भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन है व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण का सिद्धांत क्या है। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, यानी कि एनलिस्ट डिफरेंट रिसर्चेस रिलेटेड टू जेंडर इशू, यानी कि जेंडर की समझ से संबंधित शोधों की सूची बनाइए। 9th क्वेश्चन है राइट एनी 2 सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स रिलेटेड टू जेंडर इशू, यानी कि जेंडर की समझ से संबंधित किन्हीं 2 समाज सुधार आंदोलनों को लिखिए। 10th क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन जेंडर सेंसिटाइजेशन, यानी कि जेंडर संवेदनशीलता में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो यही आज के बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड होते हैं। प्लीज सारे अच्छे से पढ़िए, जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो मार्क कीजिए। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो प्लीज मेरी वीडियोस को देखिए, वीडियोस आप लोग के हेल्पफुल होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।